हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनी सक्सेस एजुकेशन में। आज का टॉपिक बहुत खास सुनना है। आज का टॉपिक बतलाने जा रहे हैं क्लास 10वीं के मैथ से एनसीईआरटी बुक से बतलाने जा रहे हैं समांतर श्रेणियाँ प्रश्न वाली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 बतलाने जा रहे हैं। इसमें करीब 5 हिसाब है। तो आप सोच रहे हैं कि 5 हिसाब है तो 2 ही हिसाब का हल बतला रहे हैं, तो हम 2 ही हिसाब बतला देंगे तो आपको सभ्य बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से बतला जाएंगे। आपको 3 हिसाब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि बनाना भी चालू कर दीजिएगा तो 10 हिसाब मतलब 1 मिनट में बना दीजिएगा, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से आपको बतला देंगे। एक चीज़ और हम थोड़ा सा आपको बतला देते हैं कि क्लास 10वीं के मैथ से एनसीईआरटी बुक से हम मतलब अभी तो लोग बतला चुके हैं वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चरवे रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। अब किस में चला है तो समांतर श्रेणियों के प्रश्न वाली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में चला है। इससे मगर इस वीडियो के देखने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, अब पुराना वाला वीडियो सारा देखिए। इससे सारे देखने के लिए बोल रहे हैं कि उसमें हम ट्रिक के माध्यम से बतलाए हैं वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चरवे रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। एनसीईआरटी बुक क्लास 10वीं के मैथ में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि गणित का रोग जो होता है ना हम छुड़ाने के लिए चलाए हैं, इसलिए आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो के कम से कम शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए बोल रहा है प्रश्नावली 5.2 में बोल रहा है क्वेश्चन 3 का कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को पदों में को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो रिक्त स्थान है नहीं, मतलब डब्बा बना हुआ है, इसको भरना है। तो आंसर देख के नहीं भरना है, इसको बनाकर भरना है। तो देखिए इसको बनाते हैं। ट्रिक क्या है तो देखिए 1 का हल लिख दिए। अब इसमें देखना है 1, 2, 3 दिया। इसमें देखो कि कौन सा संख्या लिखा हुआ है। देखिए इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं कि A2, इसको बोलते हैं A3 बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए A बराबर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। A2 बराबर कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे वाट। और A3 बराबर कितना लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है 26। तो ये देखिए जो A3 है इसको हम लिखते हैं A+2D बराबर 26। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। आप ये तो पढ़े होंगे 2 चर रैखिक समीकरण में, द्विघात समीकरण में भी पढ़े होंगे कि समीकरण 1 मान लिए तो A का मान निकला हुआ मेरा है। तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में A का मान रखने पर तो देखिए A का समीकरण 1 कितना है तो A+2D बराबर 36। तो जहाँ पर A रहेगा वहाँ पर कितना लिखेंगे 2। तो देखिए यहाँ पर A है तो यहाँ पर लिखेंगे 2+2D बराबर 26। तो यहाँ पर हो जाएगा 2D बराबर 26। ये प्लस में है, बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में कितना हो गया 2। तो देखिए 2D बराबर 24, 2 से 24 खत्म कितना हुआ 12, इसलिए D बराबर कितना बचा 12 बचा। कितना बचा 12। तो यहाँ पर लिखना होगा कि यहाँ पर 12 नहीं लिख देना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है A2 है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है देखिए A2 का फॉर्मूला होता है A+D होता है। तो A बराबर कितना मेरा आया था A बराबर कितना है 2 प्लस D बराबर कितना आया 12। तो 2 और 12 कितना हो गया 14। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 14 भरा जाएगा। कितना। उसी टाइप से दूसरा देखिए इसमें हो गया A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि उसमें तो A का मान था तो निकाल दिए, लेकिन इसमें शुरू में नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसका भी भाई सिंपल ट्रिक है, इसमें भी आपको मतलब बकाना नहीं है, इसको भी हम सोल्व कर देंगे 1 मिनट में। देखिए इसको नहीं दिया हुआ है तो ये देखिए इसमें किसका मान दिया हुआ है तो A2 का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसको लिख लीजिए। A2 का मान कितना दिया हुआ है 13। और किसका मान दिया हुआ है तो A4 के कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब किसका निकालना है तो A1 बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, और A2 बराबर कितना दिया हुआ है A3 बराबर, तो A3 बराबर भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो A निकालना है और A3 का मान निकालना है। कहने का मतलब A1 निकालना है और A3 निकालना है। A2 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, इसी के मान के सपोर्ट की वजह से हम निकालेंगे उसका मान। तो सबसे पहले यहाँ का देख लीजिए A2 बराबर कितना दिया हुआ है 13। तो इसको हम लिखेंगे A2 बराबर 13। तो इसको लिखेंगे A+D बराबर 13 समीकरण 1। अब कितना दिया हुआ है तो A4 बराबर कितना दिया हुआ है 3। तो इसको लिखेंगे A+3D बराबर 3 समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे तो आप 2 चर रैखिक समीकरण में देखे होंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से उसी टाइप से यहाँ पर हम करेंगे। समीकरण 1 एवं
2 से, 1 एवं 2 से। तो समीकरण एक कितना है, तो a प्लस डी बराबर 13। दूसरा कितना है, a प्लस 3d बराबर 3 है। तो अब देख लीजिए कि जब भी अगर a का मान काटना है या जब भी d का मान काटना है तो सबसे पहले देख लेंगे कि बराबर वो संख्या है कि नहीं। अब बराबर जैसे ही संख्या हो जाएगा तो यहाँ पर 2 चीज़ देखना होगा कि प्लस माइनस रहेगा तभी कटेगा। अगर मान लीजिए कि इसको काटेंगे तो मेरा हिसाब गलत हो जाएगा क्योंकि ये जुट रहा है। तो इसको काटने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस माइनस कट रहा है तो इसका कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3d में से d जाएगा तो कितना बचेगा, -2d। अब 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 2 से 5 खत्म हो गया तो इसलिए d बराबर कितना गया, -5। अब d के तो मान आ गया लेकिन a का मान नहीं आया तो a का मान कहाँ से निकलेगा, तो लिखना होगा 1 या 2 में रखना है किसका मान, d के मान। तो हम समीकरण रख देते हैं 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण एक कितना है, a प्लस डी बराबर 13। तो जहाँ पर रहेगा d वहाँ पर लिखना है कितना, -5 लिखना है। देखिए a प्लस है माइनस कितना है 5 बराबर 13। देखिए a प्लस माइनस क्या होता है, -5 बराबर 13। देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 13। ये माइनस में जब बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में। तो अभी बताइए 13 5 कितना होता है, 18। तो a का मान कितना मेरा आ गया, a का मान आ गया 18 और d का मान आया -5। तो हमसे पूछा था कि तो पूछा a1 के मान, तो a का मान, तो a के मान कितना मेरा आया, a का मान आया 18। तो यहाँ पर a का जहाँ रहेगा वहाँ पर लिख देना है कि 18। क्या लिखा जाएगा, 18। अब a3 पूछा था तो a3 बराबर कुछ नहीं था लिखा हुआ तो इसको हम बोलते हैं a प्लस 2d बोलते हैं। तो a का मान मेरा कितना आया, 18 प्लस 2 गुना d का मान कितना आया, -5 आया। देखिए 18 प्लस माइनस 5 दूना 10। 18 में से कितना जाएगा, 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। तो d का मतलब a3 का मान कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर लिख देना है 8। कितना आसान तरीका से बता दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। जो अगर कोई बहन पढ़ रही है या कोई भाई पढ़ रहा है या कोई क्लास 10वां में पढ़ रहा है तो इस वीडियो को जरूर भेजिए क्योंकि हम क्लास 10वां के मतलब NCERT बुक से चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन बाई क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो मतलब इतना देख ली गर्मी में भी आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको हक बनता है कि कम से कम 5 लोगों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।